हाय। आज करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 5 जुलाई का और देखने का प्रयास करेंगे मार्केट ने आज के डे में किस तरीके से जो है बिहेव किया है। सबसे पहले चलते हैं वाई डेटा देखेंगे कि इंट्राडे वाई डेटा किस तरीके से बिहेव किया है। उसके बाद हम आगे पूरा का पूरा चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से प्राइसेस ने गैप डाउन दिया है। गैप डाउन देने के बाद एक बुलिश हुई है फर्स्ट हाफ तक। फर्स्ट हाफ के बाद यहाँ पे लो ब्रेक किया है और प्राइसेस एक बाइंग जोन में आई और यहाँ से जो है मस्त 15 मिनट में एक 150 पॉइंट्स के आसपास का जो है मूवमेंट प्राइसेस में दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं वाई डेटा को देखेंगे और उसके बाद आगे चार्ट की तरफ आएंगे। तो चलते हैं वाई डेटा में। यहाँ पे हम आ गए हैं वाई डेटा में और देखने का प्रयास करेंगे सुबह से किस तरीके की जो सिचुएशन थी वो बनी हुई थी। तो उसके लिए चलते हैं सबसे पहले 9:20 के डेटा में और 9:20 के डेटा में हम देखेंगे कि क्या कुछ बिहेवियर हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये 5 जुलाई का इंट्राडे वाई डेटा है और 5 जुलाई के इंट्राडे वाई डेटा में हम शुरुआत कर रहे हैं 9:20 से और 9:20 से जाएंगे 3:30 तक और देखने का प्रयास करेंगे कि पूरे डे में किस तरीके का बिहेवियर जो है डेटा के हिसाब से प्राइसेस का रहा है। तो सबसे पहले 9:20 में हम आए हैं। 9:20 में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अभी 200 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है और 300 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है बना हुआ है। तो प्राइसेस अगर मैक्सिमम डाउनफॉल करती है तो कहीं ना कहीं 200 एक इसको क्या कर सकती है, रोक सकती है। थोड़ा आगे चलते हैं 9:30 में और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ बिहेवियर जो है अभी शो हो रहा है। तो 200 पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक कॉल राइटिंग जो है कि हेवली इंक्रीज हुई है यहाँ पे। स्टिल जो है पुट राइटर अभी भी ज़्यादा है कहीं ना कहीं कॉल राइटर से। तो 200 पे एक अच्छा खासा आज का जो डेटा बना है तो ऑलरेडी कल का जो डेटा बना है वो एक बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्राइसेस 200 के आसपास रुके। अगर यहाँ से डाउनफॉल जाएगी तो एक 50 भी एक स्ट्रॉन्ग है और उसके नीचे 100 भी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं 200 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट में बनता हुआ दिख सकता है। 9:45 में अभी देखेंगे प्राइसेस किस तरीके से सेम सिचुएशन बना हुआ है। 200 और 300 एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी चलते हैं 10 बजे के आसपास और 10 बजे के आसपास देखते हैं कि क्या कुछ बिहेवियर जो है वो प्राइसेस का है। तो 10 बजे के आसपास देख सकते हैं कहीं ना कहीं 200 पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग जो है उसको अभी ओवरटेक करने के आसपास जो है पहुंच चुका है। लेकिन वो चीज़ हम 150 पे देखें तो 150 में कहीं ना कहीं अगर 200 के नीचे अगर प्राइसेस आती है कहीं ना कहीं ये समय जो हो रहा है 10 बजे का तो 150 के अगर ऑलमोस्ट ये हाफ में रहता तो प्राइसेस का हम समझ सकते थे कि यहाँ से प्राइसेस शार्प जो है फॉल कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं 100 पे जाके जो है प्राइसेस रुक सकती है। फिर ऊपर में अगर इसका देखें तो 300 पे एक अच्छा खासा अभी तक ये डिक्रीज डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन इसके हाफ से अगर कम आ जाए यहाँ तक के आसपास अगर आ जाता है तो उसको हम समझेंगे कि प्राइसेस जो है शार्प फॉल कर रही है। लेकिन पुट वाई अभी भी 26 लाख की है और कॉल वाई 46 लाख की है। तो ऑलमोस्ट इसका 26, 23 के अगर नीचे जाता है या 22 या 20 के आसपास अगर पुट वाई डेटा जाता है तो हम समझ सकते हैं कि प्राइसेस का ओवरऑल फॉल जो है हमें देखने को और मिल सकता है। लेकिन एक कहीं ना कहीं पुट राइटिंग भी 300 पे एक ओवर दिख रही थी, ज़्यादा दिख रही थी और 200 पे तो अभी तक ज़्यादा है ही। चलते हैं 10:15 में और देखने का प्रयास करते हैं कि 10:15 में किस तरीके का बिहेवियर जो है वो हमें देखने को मिला है। 10:15 में देखें तो अभी सेम सिचुएशन बना हुआ है 200 और 300 पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। 10:30 में इस चीज़ को देखेंगे। 10:30 में कहीं न कहीं प्राइस का जो बुलिशनेस व्यू है, वो बुलिशनेस व्यू अब यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है 10:30 में। कहीं न कहीं कॉल राइटर जो है 200 पे वो डिक्रीज़ हुए हैं और 200 पे एक पुट राइटर जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। पुट राइटर क्या हुए हैं? इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद 250 पे भी एकदम समान आ गई है तो बुलिशनेस व्यू दिख रहा है। यहाँ पे भी जो लोग भाग रहे थे देखो 26 से 29 लाख के आसपास जो है वो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है और 46 लाख से कॉल राइटर जो है वो डिक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं 44 लाख पे। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से 10:45 के आसपास क्या सिचुएशन बना हुआ है। तो 10:45 में देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस की जो भावना है वो आ रही थी। 200 250 पे पुट राइटर ज़्यादा हुए उसके बाद 300 पे कहीं ना कहीं वो ज़्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चलते हैं 11 बजे के आसपास और 11 बजे देखेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन जो है वो बनता दिख रहा है। तो 11 बजे के आसपास जो सिचुएशन बनता दिख रहा है हमको सेम सिचुएशन 11 बजे के आसपास भी है। 2 और 300 का अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस बना रहे हैं। 11:15 में देखेंगे। 11:15 जो दिख रहा है वो भी सेम। यहाँ पे देखो पुट राइटर 300 पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है और कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है एक समान यानी न्यूट्रल बिहेवियर उनका दिख रहा है। तो 26 लाख से पुट राइटर 32 लाख आ गए हैं और कॉल राइटर 43 लाख से 46 लाख मतलब ऑलमोस्ट समझो तो 46 लाख पे वो न्यूट्रल जो है वो खड़े हैं। अभी आगे चलते हैं और देखेंगे 11:30 में क्या सिचुएशन बना हुआ है। 11:30 में देख सकते हैं यहाँ पे 33 लाख। तो 300 पे क्या हुआ है कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है इंक्रीमेंट हो रहे हैं। 200 पे तो पुट राइटर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं।
तो अभी अगर 200 पे जो पुट राइटर हैं वो अगर इसके हाफ चले जाते हैं, पुट राइटर के हाफ कॉल राइटर अगर चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 67 के आसपास है, तो 35 लाख के आसपास अगर चली जाती है इसकी वैल्यू, तो हम समझेंगे कि प्राइसेस जो है क्या है, 200 के नीचे जाने की कवायद नहीं रखती है। ये आगे चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि 12 o'clock के आसपास जो है अभी क्या सिचुएशन बनता हुआ हमें दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट का। तो सेम सिचुएशन अभी बना हुआ है 300 पे। देखो कहीं ना कहीं प्राइसेस ओवरटेक करती हुई हमें नजर आ रही है। प्राइसेस क्या हो सकती है, यहाँ से ओवरटेक करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन 300 के पास अगर ऊपर जाएगी तो 350 उसको रोकेगा, फिर 400 उसको रोकेगा। तो जब तक हाइयर हाई जो बिहेवियर बनता हुआ दिख रहा है, तो हम उसके बाद हर एक रिट्रेसमेंट पे जो है ट्रेड ले सकते हैं और उसको आगे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, कहीं ना कहीं एक हाइयर हाई का जो लोअर पॉइंट होगा, लो पॉइंट होगा, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि 12-15 में क्या सिनेरियो में बनता हुआ दिख रहा है। 12-15 की बात करें तो 300 पे जो है अच्छी खासी कॉलर पुट की राइटर की लड़ाई चल रही है। 12:30 में देखेंगे क्या बिहेवियर है प्राइसेस का, तो 12:30 में जो प्राइसेस का बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं 300 पे भी अभी अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। फिर इसको देखेंगे 12:45 में। 12:45 में जो बिहेवियर है प्राइसेस का, वो 300 पे एक अच्छा खासा युद्ध छिड़ा हुआ है। 1 बजे के आसपास सेम सिनारियो बना हुआ है। तो इतने देर तक जब सेम सिनारियो बना हुआ है, तो इस वक्त में प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रही होगी 300 के आसपास। 300 के आसपास प्राइसेस क्या कर रही होगी, कंसोलिडेट कर रही होगी कहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या है, उस वक्त 300 पे एक अच्छी खासी राइटिंग चल रही है, कॉल राइटिंग भी और पुट राइटिंग भी। और ये समय कब का है, दोपहर का समय है। तो इस कारण से यहाँ पे एक अच्छा खासा, जैसे ही 130 के आसपास आएगी तो एक प्राइसेस में सोड़ने समय देखने को मिलेगी। प्राइसेस जो है इंक्रीमेंट होना शुरू करेगी। 1:15 पे देखें, फिर से कॉल राइटर जो है वो लिटिल बिट इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 250 और 200 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हमें दिख रहा है। तो इस प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन से जो है बाइंग जो है वो एक आ सकती है। 200 पे देखो, ये ऑलमोस्ट कितना है, 70 है, और ये 32 है, 35 से भी नीचे है इस प्लेस पे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छा खासा बाइंग का पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस जब 200 के नियर बाई आएगी, तो हम इसको एक अच्छा खासा बाई जो है ऊपर की तरफ ले सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, फिर देखने का प्रयास करते हैं कि 130 के आसपास क्या सिचुएशन में बनता हुआ दिख रहा है। 130 के आसपास भी सेम सिचुएशन है, कहीं ना कहीं प्राइसेस का क्या है, एक अच्छा खासा 300 पे लड़ाई चल रही है। अभी 145 के आसपास देखेंगे, 145 पे भी सेम सिचुएशन बना हुआ है। 2 o'clock के आसपास देखते हैं, 2 o'clock के आसपास भी सेम सिचुएशन है। 300 पे कहीं ना कहीं कॉल और पुट के बीच में एक अच्छा खासा युद्ध जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्राइसेस जो है, कॉल राइटर एक लिटिल इंक्रीज हुए और फिर कहीं ना कहीं वहां से फ्लैट हो गए हैं। पुट राइटर एक हैविली इंक्रीज हुआ है 200 पे। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट 200 पे हमें देखने को मिल सकता है। 215 में देखेंगे प्राइसेस का बिहेवियर। 215 में प्राइसेस का बिहेवियर कहीं ना कहीं 300 पे सेम सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। 230 में देखेंगे, 230 में 200 और 300 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है प्राइसेस का। 245 में देखेंगे सिचुएशन बन के दिख रहा है, तो 300 और 200 कहीं ना कहीं 200 पे एक कॉल राइटिंग अच्छी खासी हमें देखने को मिली है। कहीं ना कहीं पुट राइटर डिक्रीज हुए हैं और कॉल राइटर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अभी भी सपोर्ट जो है वो बना हुआ है ओवरऑल। और बात करेंगे 250 का, तो 250 में कॉल राइटर ने एक प्लेस लेना शुरू कर दिया है। इस प्लेस से तो प्राइसेस उस समय क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट जोन में आने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है। अभी देखेंगे आगे 3 o'clock के आसपास क्या होता है, सीन क्या बना हुआ है 3 o'clock के आसपास। तो उस समय तक हम अगर देख सकते हैं 250 या 255 तक, कहीं ना कहीं प्राइसेस 300 के आसपास जो है सोरने समय देखने को मिल रहा है। प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि 300 पे एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल यहाँ का जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम है। उस हिसाब से अगर 200 को पार करना चाहेगी तो डिफरेंसेस जो है बहुत ज़्यादा है। 300 के आसपास डिफरेंसेस कम है, तो ऊपर जाना ज़्यादा आसान है बशर्ते नीचे जाने के। और ऊपर जाने कहाँ तक जा सकती है, एटलीस्ट 350 तक जाएगी, और 350 के पास जाके यहाँ से डिक्रीमेंट जो है ले सकती है। ये आगे चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं 3 o'clock के आसपास। 200 और 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस। फिर देखेंगे 3 बज के 15 मिनट पे एक अच्छा खासा 300 पे। देखो यहाँ पे जो डिफरेंसेस थे वो कम हुआ और कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है इंक्रीमेंट होकर आगे निकले। ये समय वो था जब प्राइसेस अचानक से 5 से 10 मिनट के अंदर में 100 और 150 का मूवमेंट जो है दिए। चार्ट में जब बात करेंगे तो इसकी हम चर्चा करेंगे। भी समय लास्ट लास्ट तक जो है प्राइसेस का कहीं ना कहीं 300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की कोशिश हुई है। यहाँ से चलते हैं, एक बार हम लाइन चार्ट को देख के समझेंगे कि किस तरीके से लाइन चार्ट बिहेवियर करता हुआ दिखा है। 5 जुलाई, यहाँ से 5 जुलाई है, इसको कल यानी 4 जुलाई को भी हम देखते हैं प्राइसेस का बिहेवियर। ये पूरा 4 जुलाई का है।
4 जुलाई के डेट में जो पीसीआर थी, वो पीसीआर कहीं न कहीं एक डाउन मूव जो है वो जा रही थी और डाउन मूव जाके फ्लैट हुई और फ्लैट होने के बाद ऑलमोस्ट पूरे डे जो है फ्लैट रही है। 4 जुलाई की अगर पीसीआर की बात करें तो ओवरऑल आईवी परसेंटाइल 4 जुलाई को डिक्रीज होते हुए 20 के आसपास रही है। मतलब पूरे डे में जो है डिक्रीज हुई है, 40 से 20 के आसपास आई है। आईवी परसेंटाइल की बात करें तो 10 के आसपास जो थी वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी थी, 10 के आसपास 4 जुलाई को। अभी आज की बातें करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है बिहेवियर हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। सबसे पहले जो यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये देख सकते हैं कि प्राइसेस जब यहाँ से ओपन हुई और यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया प्राइसेस ने, तो सबसे पहले इसने गैप डाउन दिया था नीचे की तरफ। यहाँ से एक अच्छा खासा हमें क्या देखने को मिला, एक लोअर लो का एक हाई जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हुए देखा और ब्रेकआउट होने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या हो दिखा हमें, कहीं ना कहीं पुट राइटर जो थे वो इंक्रीज होते हुए देखे ऊपर की तरफ और कॉल राइटर भी इंक्रीज हुए थे शुरुआत के दिनों में, शुरू के समय में जब प्राइसेस ने क्या दिया था, एक गैप डाउन देने के बाद एक लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो करते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। हालांकि यहाँ पे 10 बजे के या 9:45 के आसपास जाते जाते प्राइसेस ने क्या किया है, कॉल राइटर ने दम तोड़ दिया है और उसके बाद वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं। लेकिन सुबह से कहीं ना कहीं पुट राइटर क्या कर रहे थे, कि इंक्रीज हो रहे थे। देखो सुबह से पुट राइटर क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं और इंक्रीज होने के साथ साथ ये कितने बजे ऑलमोस्ट जाके फ्लैट हुए हैं, वो समय था कहीं ना कहीं 1 बजे का। 1 बजे के आसपास जाके क्या हुआ है, पुट राइटर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं। 1 बजे तक क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है पुट राइटर का और ये इंक्रीमेंट ही प्राइसेस को कहीं ना कहीं इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक पहुंचाया है। उसके बाद अगर देखें तो फ्लैट से उठने के बाद कॉल राइटर कहीं ना कहीं इस प्लेस से क्या होना शुरू हो गए हैं, इंक्रीमेंट होना शुरू हो गए हैं। कॉल राइटर का जो समय आया है वो कहीं ना कहीं इस प्लेस से आया है। ये प्लेस के बाद कहीं ना कहीं कॉल राइटर क्या हुए हैं, इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। हालांकि कॉल राइटर इसी प्लेस से ऊपर उठना शुरू हो गए थे, लेकिन अगर इस हाई को जो ब्रेक किया है वो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे इस हाई को ब्रेक किया है और यहाँ से क्या हुआ है, पुट राइटर एक फ्लैट मोड में चले गए हैं। तो प्राइसेस का जो डाउन मूव है वो कहीं ना कहीं यहाँ से इस डाउन मूव को देखने को हमें मिला है और यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया है, इस वक्त कहीं न कहीं जो पुट राइटर का एक डिक्रीमेंट ऑर्डर था, वो कहीं न कहीं ओवरऑल फ्लैट था। पुट राइटर का क्या डिक्रीमेंट ऑर्डर था? फ्लैट था। अगर ये सिचुएशन बनती कि प्राइसेस क्या होती, पुट राइटर की ओवरटेक कर देती और कॉल राइटर एक शार्प ऊपर चला जाता, तो प्राइसेस क्या हो जाती, ओवरऑल डिक्रीमेंट मोड में चली जाती नीचे। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, कहीं न कहीं पुट राइटर जो थे वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं और यहाँ पे कॉल राइटर ने उसको ओवरटेक भी किया है, लेकिन पुट राइटर उसके बाद गिरे नहीं है। वो क्या हो गए हैं, फ्लैट हो गए हैं और फ्लैट होने के साथ-साथ प्राइसेस ने क्या किया है यहाँ पे, एक अच्छा खासा एक 3 पीएम की कैंडल पे एक हमें बुलिशनेस जो है व्यू दिखाया है प्राइसेस ने। तो ओवरऑल ये इतना ही कुछ आज देखने को मिला। प्राइसेस ने शुरू में गैप डाउन होने के साथ साथ प्राइसेस का 10 बजे के आसपास क्या रहा है, कॉल राइटर जो है डोमिनेट किए हैं, उसके बाद पुट राइटर ने डोमिनेट करना शुरू किया है पूरे फर्स्ट हाफ तक। फर्स्ट हाफ के बाद डोमिनेशन जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं कॉल राइटर का बढ़ा है और ऑलमोस्ट 3 पीएम तक कॉल राइटर ने ओवरटेक किया है किसको, पुट राइटर को। उसके बाद 3 पीएम की कैंडल पे एक अच्छा खासा बुलिश सिग्नल हमें मिला है और कहीं ना कहीं प्राइसेस वहाँ पे बुलिश स्टेज पे खड़ी थी और वहाँ से हमें प्राइसेस ऊपर की तरफ देखने को मिली है। तो ये कुछ था लाइन चार्ट का प्राइसेस के बिहेवियर का 5 जुलाई का। आगे चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि जो वैल्यू थी हमारी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो थी वो किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही थी। तो 5 जुलाई को पूरे ऑलमोस्ट 10 के आसपास हमें देखने को मिला है, जो कि एक लो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो दर्शाती है। अभी बात करेंगे कि आईवी परसेंटाइल का क्या सिचुएशन बना हुआ हमें दिख रहा है। तो आईवी परसेंटाइल जो है वो अभी लो चल रहा है, कहीं ना कहीं 14 के आसपास चल रहा है। तो एक बाइंग आईवी परसेंटाइल है, कहीं ना कहीं प्लेसेस जो ये शो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बाइंग के शो हो रहे हैं और यहाँ से प्रेसेस जो में जो है वो बाइंग आई है और वोलेटिलिटी भी एक कहीं न कहीं 10 के आसपास, 9.5 के आसपास है। तो ऐसा मात्र मान लो अगर आईवी परसेंटाइल इस पे 10 या 15 के आसपास है, तो मात्र 10 से 15% बार ही ऐसा हुआ है कि प्राइसेस का जो आईवी परसेंट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो 10 से कम रही है। तो अभी लो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चल रही है, तो एक अच्छा खासा बाइंग है। कहीं न कहीं प्रीमियम जो है उतना नहीं गलेगा, बायर्स अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। पीसीआर की बात करेंगे आज पूरे डे में, तो 4 जुलाई के बाद पीसीआर जो है वो कहीं न कहीं इस प्लेस पे प्राइसेस जब लो लगाई है, तो यहाँ से पीसीआर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है और ऊपर की तरफ बढ़ने के साथ-साथ पीसीआर इंक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ होने के साथ-साथ क्या हुआ है, कहीं न कहीं 12:30 से जो प्राइसेस का पीसीआर है वो डिक्रीज़ होना वो शुरू होना हुआ है और कहीं न कहीं उस समय क्या कर रहे थे, कॉल राइटर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे थे, पुट राइटर जो है वो डिक्रीज हो रहे थे। उसकी वजह से पीसीआर जो है डिक्रीज हुई है और अचानक से पीसीआर यहाँ पे एक ऊपर की तरफ बूम किया है। हालांकि वो इतना नहीं किया है, लेकिन प्राइसेस एक कहीं हद से ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ गई है। तो ये कुछ हमें देखने को मिला है प्राइसेस का बिहेवियर। एक चीज़ देख सकते हैं कि प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो अचानक क्या किया, पीसीआर जो ऊपर चली गई और प्राइसेस कहीं न कहीं फ्लैट हो गई। इसकी वजह से प्राइसेस जो है एक
कंसोलिडेशन स्टेज में यहाँ से चली गई है। आगे मैक्स पेन का कोई काम नहीं है, ये चीज़ हो गया ख़त्म। अभी हम चर्चा करेंगे चार्ट की, लेकिन चार्ट में जाने से पहले एक बार हम जो ओवाई डेटा देखेंगे, वो ओवाई डेटा हम देख लेते हैं एफआई डेटा की कल के डे के लिए, दैट इज 7 जुलाई को किस तरीके का बिहेवियर जो है हमें दिख रहा है प्राइसेस का, और 7 जुलाई को किस तरीके से जो है प्राइसेस बिहेव कर सकती है। उसके बाद एक बार में ही चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके का बिहेवियर प्राइसेस ने आज किया और कल के क्या होने की पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या है। तो यहाँ पे हम आ गए एफआई डेटा में, और एफआई डेटा में हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रो और क्लाइंट किस तरीके का बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रो का देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्लाइंट का बिहेवियर। तो ये 5 जुलाई का वो एफआई डेटा है जो कि हमको किस डेट को काम आएगा, कहीं ना कहीं 8 जुलाई को काम आएगा। किस डेट को काम आएगा, 8 जुलाई को। तो 6th और 7th सैटरडे संडे है, तो 8 जुलाई को मंडे, उस दिन मार्केट अगर ओपन होगा तो उस दिन हमें आय का काम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं प्रो की, और प्रो की बात करें अगर ऑप्शन डेटा किस तरीके का चार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बुलिश चार्ट शो हो रहा है, और वो बुलिशनेस जो है वो कहीं ना कहीं नेकेड कॉल बाइंग की पोजीशन है 2.5 लाख की। तो ओवरऑल प्रो का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं एक गैप अप या फिर डे बुलिश देखने को मिल रहा है। प्राइसेस क्या हो सकती है, एक फ्लैट नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं गैप अप बुलिशनेस जो है ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। प्रो में इधर गैप अप होगा या फिर प्राइसेस क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है। फ्लैट तब होता है जब कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट पोजीशंस हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। कुछ क्या देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं है, नेकेड बाइंग है, और वो भी कॉल की। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ से कह सकते हैं कि शार्प बुलिश या फिर गैप अप हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस यहाँ से। तो हालांकि ये नेट ओवाई है। अगर ओवाई चेंज में आज की अगर बात करें तो कॉल ऑप्शन में बाई हुई है 1.69 लाख की आज, और उसके बाद रेस्ट जो हमारा बच गया है 2.43 लाख का बच गया है। तो ओवरऑल आज बाइंग हुई है, कॉल की नेकेड बाइंग हुई है। तो कल के लिए इधर गैप अप होगा या फिर क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है। प्राइसेस का भी क्लाइंट के व्यू से देखेंगे कि क्लाइंट में क्या कुछ सिचुएशन बना हुआ है। तो क्लाइंट का अगर ऑप्शन डेटा देखें, तो ऑप्शन डेटा में क्लाइंट कहीं ना कहीं एक शॉर्ट पोजीशन है, वो कितने लाख है, -50,000 के आसपास है, जिसमें कॉल और पुट दोनों इन्होंने शॉर्ट किया है। तो ओवरऑल इनका व्यू फ्लैट का है। ओवरऑल इनका व्यू किस चीज़ का है, फ्लैट का है, लेकिन ओवरऑल अगर इनका शॉर्ट पोजीशंस में है तो ओवरऑल ये डिक्रीमेंट की तरफ ये सोच रहे हैं। हालांकि प्राइसेस नीचे जाना अभी तो कह नहीं सकते, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे अभी प्राइसेस चल रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कॉल और पुट को शॉर्ट कर रहे हैं कि हो सकता है प्राइसेस क्या हो, कहीं ना कहीं एक बीच में रहे तो हमें प्रॉफिट देखने को मिले। तो विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन ऑन 8 जुलाई। बट जो डेटा शो हो रहा है वो कहीं ना कहीं डेटा एक प्रो का, अगर फ्यूचर की बात करेंगे यहाँ पे, तो फ्यूचर का ओवरऑल एक शॉर्ट पोजीशन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो प्राइसेस का लॉन्ग टर्म इस मंथ के व्यू में हमें डाउनसाइड का संकेत देखने को मिल सकता है। ये बात करेंगे कि क्लाइंट का फ्यूचर का डेटा क्या शो हो रहा है, तो क्लाइंट का फ्यूचर का डेटा 2.8 लाख के आसपास की इनकी क्या है, शॉर्ट पोजीशन। तो ये भी कहीं ना कहीं मंथ एंड तक जो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन जो है नीचे की तरफ हमें देखता हुआ मिले, या फिर हो सकता है ये लोग लॉस में निकलेंगे, तो फिर डेटा जो है वो चेंज हो सकता है। फिलहाल प्राइसेस प्रो की अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा गैप अप या फिर बुलिश डे देखने को हमें मिल सकता है, या फिर बुलिश डे हमें देखने को मिल सकता है। अभी चलते हैं आगे, बात करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कह रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं ओपन इंटरेस्ट पे, और ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे ओवरऑल शोल करते हैं, और सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 करोड़ कॉल और पुट का वही डेटा है। तो कहीं ना कहीं फ्लैट मोड में ये चल रहे हैं। हालांकि सैटरडे से देखा तो कॉल राइटर ने हेविली कॉल राइटिंग की है दोनों प्लेसेस पे। यहाँ पे 24,000 के आसपास अच्छा खासा पुट राइटिंग है, और इधर में देखें तो कहीं ना कहीं 24,500 के आसपास एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। तो इस प्लेस ये दोनों प्लेसेस को कहीं ना कहीं राइट कर रखा है, और राइट करने के साथ साथ प्राइसेस ने इन दोनों जगहों पे एक अच्छी खासी राइटिंग है। तो इसका मतलब ये राइटर जो है वो पैसा कमाएंगे, क्योंकि 2 दिन का जो है वीकेंड वो इनके प्रीमियम को जो है कहीं न कहीं एक डाउन कर सकता है। तो अभी चलते हैं 10 की स्ट्राइक प्राइस पे, और देखेंगे कि और किस तरीके का बिहेवियर जो हमें देखने को मिल रहा है नियर फ्यूचर प्राइसेस का, दैट इज़ 8th जुलाई को किस तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 200 एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। हालाँकि वो सपोर्ट 300 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। आगे जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो कहीं न कहीं 400 पे दिख रहा है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 500 का है। अगर बात करें ओवरऑल सपोर्ट ज़ोन की, तो ओवरऑल सपोर्ट ज़ोन कहीं न कहीं एक 24,000 का एक सपोर्ट ज़ोन है। लेकिन उसके बाद 24,200 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से प्राइसेस कहीं ना कहीं 24,500 तक जा सकती है, लेकिन एक अच्छा खासा 24,400 का एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन है। तो फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें,
तो लॉन्ग टर्म के केस में हमें 24,000 से लेके 24,500 तक का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो कहीं न कहीं 200 से 400 का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें सपोर्ट जो है वो 200 है और रेजिस्टेंस जो है वो 400 है। अगर प्राइसेस 300 से ऊपर जाती है तो कहीं न कहीं 400 तक जा सकती है, और अगर प्राइसेस का डाउनफॉल यहाँ से होता है, अगर अचानक 400 पे गैप अप होती है और प्राइसेस कोई लोअर लो लगाती है तो यहाँ से कहाँ तक आ सकती है, 300 तक आ सकती है। और अगर प्राइसेस यहाँ से और कमज़ोर दिखी, अगर हमारा 300 के आसपास पुट रेटिंग अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो प्राइसेस 200 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर प्राइसेस गैप डाउन देती है 200 के आसपास तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है 300 तक, और अगर 300 एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग रेजिस्टेंस जोन रहा तो प्राइसेस वापस यहाँ से डाउनवर्ड चली जाएगी 24,000 तक। फिलहाल ये कुछ वाई डेटा जो है शो हो रहा है। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ऑप्शन चेन जो है कल के लिए, दैट इज 8 जुलाई के लिए, क्या कुछ बिहेवियर दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक सेकंड, ऑप्शन चेन एक सेकंड को, इस सेटिंग में जाके 10 का करेंगे नंबर ऑफ स्ट्राइक लेस देन 18, 10 का करेंगे मीडियम, लार्ज मीडियम करेंगे क्लोज, टाइम वैल्यू लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, ट्रेडेड प्राइस वैल्यू दो मिनट 3 में। हम्म, यहाँ पे आ गए हैं 350 के आसपास। थोड़ा सा सेटिंग जो है वो गड़बड़ हो गया था, उसके बाद हमने सेटिंग को देखा और देख सकते हैं ऊपर में अगर 200 के सपोर्ट को देखें तो 200 के सपोर्ट पे वही लाख जो है वो 47 लाख का है, और उसके अपोजिट में 21 लाख की है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा 200 के आसपास हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। रेसिस्टेंस की बात करेंगे सबसे पहले 24,500 के आसपास, तो वो तो एक रेसिस्टेंस स्ट्रांग है ही। उसके बाद बात करेंगे 400 का 30 है, और यहाँ पे क्या है 400 के आसपास 11 है। तो ये इसको ऊपर की तरफ ओवरटेक कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि उतना जो है स्ट्रॉन्ग डेटा यहाँ पे नहीं है। बात करेंगे 300 का 33 है और यहाँ पे 37 है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल चल रहा है। तो प्राइसेस का ओवरऑल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 200 से लेकर 400 एक स्मॉल, और 500 का रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ, और यहाँ से 24,000 रहेगा। तो ओवरऑल ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है काम कर सकते हैं। ये तो हो गई सारी डेटा की बातें। अभी आगे चलते हैं चार्ट पे और देखने का प्रयास करते हैं कि आज के डे में किस तरीके से जो है प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो रहा है चार्ट में। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो डेली से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। एक सेकेंड, ये डेली चार्ट है। डेली में प्राइसेस जो है वो बुलिश चल रही है। बुलिश जाने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल जो है आज फिर से क्रिएट किया है। प्राइसेस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीनिश कैंडल जो है वो बनाया है डेली में। अभी यहाँ से आवरली का जो है उसमें चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस में आवरली का किस तरीके से जो है बिहेवियर रहा है। प्राइसेस आज के डे में क्या हुई है, गैप डाउन हुई है। गैप डाउन होने के साथ साथ बुलिश हुई है। हालांकि प्राइसेस ने ओवरऑल हाई को जो है ब्रेक नहीं किया है। तो देखना है कि 8 जुलाई को अगर इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाती है, दैट इज 400 के ऊपर अगर सस्टेन करेगी तो आगे बुलिशनेस जो है वो रहेगी। फिलहाल हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, और आवरली टाइम फ्रेम में आज के डे की अगर बात करें कि प्राइसेस ने ये जो हमने चैनल ड्रॉ किया हुआ था
उस चैनल को कहीं न कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट किया और यहाँ से ही प्राइसेज़ क्या हुई है, ऊपर की तरफ गई है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि प्राइसेज़ जो है, अगर इस सपोर्ट को ऊपर की तरफ लिया है, 1 बार टच किया, 2 बार टच किया, आज तीसरी बार टच किया है प्राइसेज़ को यहाँ पे 5 जुलाई को। तो प्राइसेज़ अगर इस पर्टिकुलर 400 के हाई को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और यहाँ पे सस्टेन करके अगर ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो प्राइसेज़ क्या है, कहीं न कहीं ऊपर की तरफ और जा सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो इस पर्टिकुलर प्लेस यानी 24,500 के आसपास से एक डाउन मूव का संकेत हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर 400 के ऊपर निकली तो कहाँ जाएगी, 500 के ऊपर जाएगी। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है, कोई ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और कहीं न कहीं ओआई का भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से प्राइसेज़ अगर ऊपर जाती है तो इस प्लेस पे जो है वो रुक सकती है। ऊपर के केस में, डाउन मूव के केस में क्या हो सकता है, कहीं न कहीं प्राइसेज़ का अगर ये प्लेस से अगर डाउन मूव आती है तो कहीं न कहीं 200 एक अच्छा खासा क्या है, सपोर्ट है। 200 के पास एक अच्छा खासा 24,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। इसके आसपास एक कहीं न कहीं 24,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से तो एक बाइंग आ गई है 24,000 से। अगर इस डिमांड ज़ोन को देखें तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो है 24,000 से हमें देखने को मिली है। तो प्राइसेज़ कहीं न कहीं यहाँ से अगर डाउनफॉल आएगी तो 24,000 के नीचे तक भी जो है जा सकती है। लेकिन इस प्लेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो हो सकता है कि इस प्लेस पे जो है प्राइसेस रुक सकती है। अभी आगे चलते हैं और देखेंगे कि प्राइसेस ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है क्या बिहेवियर जो है वो दिया है। तो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले कल के डे की अगर बात करें एनालिसिस की, तो प्राइसेस में हमने ये ड्रॉ किया हुआ था कि ऊपर का ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर प्राइसेस क्या करती है, इसको गैप अप देती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे सस्टेन करेगी तो क्या हो जाएगी, कहीं न कहीं बुलिश हो जाएगी। कहाँ तक बुलिश हो सकती है? वापस से 300 400 के आसपास तक जाएगी। अगर ऊपर में और बुलिशनेस दिखती है तो ऊपर तक हम और जो है बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन प्राइसेस ने क्या किया है, ये वापस से एक बाइंग जोन था। कहीं न कहीं इस बाइंग जोन पे हमने क्या बताया था आपको कि प्राइसेस क्या है, कहीं न कहीं इस फिबोनाची पे अभी स्टैंड कर रही है। अभी किस चीज़ पे स्टैंड कर रही है? प्राइसेस इस लो टू इस हाई की एक फिबोनाची पे जो है प्राइसेस लैंड कर रही है। तो यहाँ से अगर प्राइसेस कहीं न कहीं गैप अप होती है या फिर अगर फ्लैट खुल के एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाती है तो सारा बुलिश ट्रेड जो है हम इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का कोई भी सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस से जो रेसिस्टेंस इसे मिला है, रेसिस्टेंस उसको लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ से गैप डाउन दिया है और गैप डाउन देने के साथ साथ प्राइसेस आ गई एक सपोर्ट जोन पे। सपोर्ट जोन क्या है प्राइसेस का, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। कहीं ना कहीं किस चीज़ का सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। दूसरा किस चीज़ का सपोर्ट है, एक देख सकते हैं यहाँ से जो बाइंग आई है, यहाँ से जो गैप की बाइंग आई है, तो ये कहीं न कहीं एक डिमांड ज़ोन है प्राइसेस का। ये किस चीज़ का ज़ोन है? एक डिमांड ज़ोन है। तो 200 के आसपास क्या है? एक प्राइसेस का ओआई का भी सपोर्ट है और एक डिमांड का भी एक हमारा क्या है? सपोर्ट है। तो व्हेनेवर जब प्राइसेस इस प्लेस पे आएगी तो क्या कर सकती है? यहाँ से एक ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हमें कुछ नहीं करना है। इस प्लेस पे क्या करना है? एक चुपचाप खड़े होके हमें प्राइसेस का मूवमेंट देखना है। यहाँ से क्या है, प्राइसेस अगर ले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बना रही है। एक बार भी अगर वो ऊपर की तरफ हाई जो है ब्रेक करती है, तो हाई ब्रेक करने के बाद प्राइसेस आएगी वापस से रिट्रेसमेंट जोन में। रिट्रेसमेंट जोन में आएगी तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड। नीचे का रिस्क, ऊपर का जहां तक जाएगी वहां तक हम जो है रिवार्ड ले सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। प्राइसेस ने सेम इसी तरीके से बिहेव किया है, विल टेल यू हाउ। चलते हैं धीरे से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है प्राइसेस का मूवमेंट रहा है। ये देखो, ये है 5 जुलाई का। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर प्राइसेस का बिहेवियर अगर आप देखो, तो देखोगे कहीं न कहीं प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ गई है और इस पे से एक बार फिर से डाउन मूव आई है और इस लो पर्टिकुलर आज ये 1 मिनट के लो को जो है प्राइसेस ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। अब दिखाता हूँ कि प्राइसेस का यहाँ से जो है सेलिंग वो है, किस तरीके से प्राइसेस का आया है। तो उसकी चर्चा करेंगे। 1 सेकंड यहाँ से। देखो, अगर इस प्लेस पे अगर हम बाइंग लिए हैं, यहाँ से हमने क्या लिया है, एक बाइंग पोजीशन जो है लिया है, तो उसको एग्जिट कहाँ पे कर सकते हैं, एटलीस्ट 0.5 टू 0.6 की फिबोनाची तक, जो कि फिबोनाची हमने इस प्लेस से ड्रॉ करी। यहाँ से प्राइसेस क्या करी है, ऊपर गई है। प्राइसेस देखो कहीं ना कहीं 0.5 की फिबोनाची तक गई है और यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। इस चीज़ को हम किस तरीके से पहचान सकते थे, हालांकि शुरू का समय था तो फ्लक्चुएशन जो थी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। 300 के 200 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, हमें ये पता था। लेकिन प्राइसेस यहाँ से क्या कर सकती थी, मे बी पॉसिबिलिटीज थी कि प्राइसेस यहाँ से एक हाई हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चली जाए। लेकिन अगर इस केस में हम शॉर्ट पोजीशंस कोई भी ले रहे हैं तो ऊपर का हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, दैट इज 312 का। और टारगेट जो होगा नीचे का, ये हमारा लो ब्रेक होता हुआ होता। लेकिन इतने छोटे से समय में हम इस ट्रेड को जो है इनिशिएट नहीं कर सकते थे शॉर्ट ट्रेड्स का। हालांकि गैप डाउन दिया हुआ था तो गैप अप जो है ऊपर की तरफ बुलिश नजर आ रही थी, क्योंकि प्राइसेस 200 पे एक अच्छा खासा क्या था, कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन था। तो प्राइसेस ऑलरेडी 200 से ऊपर उठ चुकी थी, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इसलिए नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी जब प्राइसेस 200 से आ रही है तो हो सकता है कहीं ना कहीं सारा का सारा बाइंग प्लेजर जो है वो लेके ऊपर आ रही है और हो सकता है कि प्राइसेस 300 तक जा सकती है। ऐसा बहुत बारी हमने देखा है। तो इसलिए यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन जो है नहीं लेना था, क्योंकि ये रिस्क टू रिवॉर्ड के केस में अगर 60 से देखें तो ऑलमोस्ट 40 10 50 पॉइंट का हमारा रिस्क हो जाता है ऊपर की तरफ, और रिवॉर्ड उस केस में हमारा मात्र 50 पॉइंट्स नहीं हो पाता। तो ओवरऑल 1:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड था यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड था। अभी आगे बात करेंगे इसके आगे कि
जो और ट्रेड्स थे वो हम किस तरीके से जो है ले सकते थे। फिलहाल प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से डाउन मूव दिया है और डाउन मूव देने के साथ साथ प्राइसेस वापस से लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस का जो हाई था वो ये हो गया है। ये हाई होने के साथ साथ प्राइसेस वापस से लो ब्रेक करते 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 इस प्लेस तक आई है। इस प्लेस तक आने के बाद प्राइसेस का जो लो ब्रेक करने के बाद हाई रहा है, पर्टिकुलर हाई ये रहा है। उसके बाद देखो प्राइसेस ने क्या किया है, एक इंटरनल कहीं ना कहीं इस प्लेस पे एक इंटरनल हाई को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, बुलिशनेस। यहाँ से बुलिशनेस जो है क्या हुआ है, इनिशिएट हुआ है। हमें इस प्लेस पे क्या देखना था कि प्राइसेस जब यहाँ पे ऊपर की तरफ आई है तो इस प्लेस पे, यानी ये कितने बजे का समय था, ऑलमोस्ट 9:35 के आसपास का समय था, 9:35 के आसपास का समय था। और हम्म टाइम कितना हो रहा है, 9:35। अब देखो प्राइसेस ने क्या किया है कि इंटरनल कहीं ना कहीं एक हाई को पर्टिकुलर को यहाँ पे ब्रेक किया है, तो यहाँ से हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि हो सकता है प्राइसेस क्या करे, कहीं ना कहीं यहाँ से बुलिश हो। लेकिन हमें ट्रेड्स कहाँ से इनिशिएट करने हैं, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि ये सब जो समय होता है ना, ये हो सकता है कि एक्शन में लगे आपको कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, तो हम क्या लेंगे, 0.5 टू 0.6 से ही एक ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। कहाँ से, 0.5 टू 6 से ही एक ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, और वहीं से हमें इनिशिएट करना है ताकि हमारा स्टॉप लॉस जो हो कितना हो, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस हो, मतलब 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो। प्राइसेस अगर इस प्लेस से नीचे जाती है हम एग्जिट हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ इंटरनल हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा 0.5 टू 0.6 का जोन है, नीचे का रिस्क है, हमारा ऊपर का रिवॉर्ड है ये। तो अब प्राइसेस ऊपर की तरफ कहाँ जाके जो है थम सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर हाई से इस पर्टिकुलर लो का हम एक स्ट्रेच करेंगे, क्या, ओवरऑल फिबोनाची। और फिबोनाची एक ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, वापिस से अगर इस प्लेस से ट्रेड ले रहे हैं तो नीचे का हमारा 14 पॉइंट का क्या है, ओवरऑल रिस्क है, और ऊपर से ये 0.5 तक एटलीस्ट तो जाएगी ही, तो 28 पॉइंट का हमारा क्या हो गया, रिवॉर्ड हो गया। 28 के बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसको वेट करेंगे कि प्राइसेस कहाँ तक जाए, एटलीस्ट 0.6 की फिबोनाची तक जाए, तो 10 पॉइंट और ऊपर जा सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने लगाया है, तो उसके साथ साथ हम 40 पॉइंट जो है इसमें कैप्चर कर सकते थे। फिर प्राइसेस का यहाँ से हो सकता है कि क्या हो, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट मूव जो है नीचे की तरफ आए, और प्राइसेस ने क्या किया है, 0.6 की फिबोनाची से यहाँ पे एक शॉर्ट जो है ऊपर की तरफ लिया है, इस पर्टिकुलर हाई इस पर्टिकुलर लो से, जो कि हमारा 225-30 के आसपास से 30 पॉइंट का ये हमारा क्या था, रिस्क था। और नीचे की तरफ हम इस प्लेस तक क्या लेते इसको, 170 तक, यानी 30-70-40, 30-30-60 पॉइंट, 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला। प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पे धड़ से फर से शॉर्ट जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। यहाँ से ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड कितना, 36 पॉइंट, नीचे 55 पॉइंट, तो 36 दूना 72, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला है। फिर प्राइसेस ने यहाँ पे आई है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इसको क्या करना चाहिए था, वापस इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक करना चाहिए था, एक अच्छी खासी बॉडी 5 मिनट की क्लोज होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन वो हुई नहीं है। प्राइसेस ने यहाँ पे जाके एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, यहीं से बुलिश का खेल जो है वो शुरू हो गया है प्राइसेस का। अगर मान लो आपने ये शॉर्ट पोजीशंस नहीं लिया, ये बाइंग पोजीशंस नहीं लिया, ये भी शॉर्ट पोजीशंस आपने नहीं लिया, और ये यहाँ से जो प्राइसेस का बाइंग पोजीशंस आया, प्राइसेस ने क्या किया है, वापस से यहाँ से बिना लो ब्रेक किए ऊपर की तरफ चली गई है, तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन अगर आपने ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ये 4 बाय ट्रेड्स जो आपने आज के डे में नहीं लिया, तो वापस से इस प्लेस पे भी जो है आप ले सकते थे। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइसेस ने एक इस हाई को जो ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन ले सकते थे। इस बाइंग पोजीशन के साथ लेते लेते आपका जो स्टॉप लॉस होता, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस कहाँ तक का होता, अगर यहाँ से ये फिबोनाची अगर आप इस प्लेस से अगर लगाते हैं, तो देखो 0.6 के फिबोनाची पे प्राइसेस क्या आई, आके स्टक हुई है। इस प्लेस से अगर ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो यहाँ का आपका स्टॉप लॉस होगा एटलीस्ट 14 पॉइंट का, और हम वेट करेंगे प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे। तो प्राइसेस ने इसको जाके ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अब चलते हैं, देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और चलते हैं 5 मिनट में देखेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस का बिहेवियर जो हमें देखने को मिला है। ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस नीचे आ रही थी, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे हाई ब्रेक किया है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक अच्छी खासी हम बाइंग यहाँ से ले सकते थे, इस पर्टिकुलर का लो और ये हाई लेके ऊपर की तरफ प्राइसेस ने यहाँ से क्या की है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ गई है, एक यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया, और ये पर्टिकुलर प्लेस जो है एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल आज के डे में प्ले किया है। इस पर्टिकुलर प्लेस ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ साथ ही ये एक अच्छा खासा हमें, आप लोग इसको क्या बोलते हो, हेड एंड शोल्डर, एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ से एक अच्छा खासा ये रिवॉर्ड भी हमें देखने को मिला है। वापस से प्राइसेस ने इस चैनल को ब्रेक किया है, और ऑलमोस्ट 240 टू 50 पॉइंट का ये हमें नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने को मिला है। फिर से प्राइसेस इस जोन में आई है, और कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। प्राइसेस का देखो यहाँ से एक बाइंग कलेक्शन जो है, बढ़िया सा बाइंग कलेक्शन हमें देखने को
मिला है प्राइसेस का, और एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहाँ पे भी था, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहाँ पे भी था, यहीं से प्राइसेस क्या हो गई है, बूम हो गई है ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल साइकोलॉजी जो है ये कहती है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर क्यों गई और यहाँ से नीचे क्यों आई, इसकी चर्चा करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है विषय है। अगर देखो, पहली चीज कि प्राइसेस जब नीचे आ रही थी इस पर्टिकुलर प्लेस से, तो लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आ रही थी। तो लोअर लो ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस का जो अल्टीमेट लो हाई रहा, इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक करना चाहिए था, यहाँ से इसने हाई को ब्रेक किया। तो ओवरऑल ये जो एक हाई बना, इस हाई को हम रखेंगे, अभी बताता हूँ क्यों, और इस पर्टिकुलर लो को रखेंगे। फिबोनाची जो है हम यहाँ से स्ट्रेच करेंगे और देखेंगे कि प्राइसेस जो है मैक्सिमम ऊपर तक जाती है, तो वो कहाँ तक जा सकती है। फर्स्ट केस में इस प्लेस तक जो है फिबोनाची जो है हमने ड्रॉ करी इस पर्टिकुलर प्लेस से। ठीक, दूसरा, हम अब इस पर्टिकुलर लो, ये तो हमारा क्या था, एक छोटा सा 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, पूरा का पूरा एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये एक ऊपर का लेवल है जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है हमारा दिखा रहा है। अब देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो का जो हाई लो है इस पर्टिकुलर प्लेस का, जो लो ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर एक क्या है, एक हाई का काम कर रहा है, और ये पर्टिकुलर एक लो का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रही है। अब अगर यहाँ से प्राइसेस अगर ऊपर जा रही है तो किस पर्टिकुलर प्लेस तक जाके वो थोड़ा आराम कर सकती है, रुक सकती है, या फिर अगर हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं उसका ये हाइयर हाई एक लोअर लो में कन्वर्ट होगा और प्राइसेस वहां से रिट्रेसमेंट ले सकती है। एक चीज यहाँ पे देखो, प्राइसेस का हमने यहाँ पे निचोड़ निकाला कि प्राइसेस यहाँ पे क्या हो गई है, बुलिश हो गई है। यहाँ से बुलिश होने के साथ साथ प्राइसेस ने पहली बार यहाँ पे 0.5 को टच करके 0.6 को नीचे आई, और कैन इस पर्टिकुलर लो को जो है वो ब्रेक नहीं किया, वापस से ऊपर चले गई। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि प्राइसेस यहाँ से क्या हो गई है, एक बुलिश हो गई है। अब प्राइसेस यहाँ से जब बुलिश हो गई है तो वो क्या कर सकती है, प्राइसेस यहाँ से जब बुलिश हुई तो हम इसको एक हायर हाई में ऊपर लेते हुए ट्रेड ले सकते थे। प्राइसेस एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी, एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी, हायर हाई बनाते हुए जब ऊपर जा रही थी, प्राइसेस का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्या कर काम कर रहा था, वर्क कर रहा था। तो जब 0.5 तक जाएगी तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, एक टारगेट जो है हिटिंग हो जाना चाहिए। जब पहली बार ये स्ट्रेच हमें देखने को मिला और प्राइसेस 0.5 पे गई, हमारा पहला टारगेट जो है हिट हो गया। फिर से प्राइसेस जब नीचे आई वापस से, तो हम वेट करेंगे प्राइसेस कहाँ तक यहाँ से जा सकती है, जब तक ये पर्टिकुलर लो जो है वो ब्रेक नहीं करे। एक किस चीज को ब्रेक नहीं करे, एक पर्टिकुलर 5 मिनट के लो को जो है वो जब तक ब्रेक नहीं करे नीचे डाउन साइड की तरफ, तब तक हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा। तो यहाँ से फिर से ये ट्रेड इनिशिएट हम कर सकते थे 0.6 की जोन से, और ये हमारा 0.6 की जोन तक गया प्राइसेस। इस जोन तक जाने के बाद यहाँ से हमें देखना था कि प्राइसेस क्या कर सकती है। कहीं ना कहीं अगर एक लो ब्रेक करती है तो लो ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस जो हो जाएगी एक बियरिश हो जाएगी, और बियरिश होने के बाद जो पर्टिकुलर बाइंग आएगी, वो बाइंग कहाँ से आ सकती है, तो वो पर्टिकुलर बाइंग आ सकती है इस पर्टिकुलर हाई और इस पर्टिकुलर लो को लेने के बाद की जो 0.6 की फिबोनाची आएगी जो कि इस प्लेस पे आ रही है, यहाँ से एक बाइंग जो है वो आ सकती है। प्राइसेस ने क्या किया है, वापस से लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है, लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है, और देखो इस पर्टिकुलर प्लेस से जो प्राइसेस उठी है, यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शंस मिला है। फिर से प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ का सारा स्टॉप लॉस जो है कलेक्ट किया है, और स्टॉप लॉस करेक्ट करने के साथ साथ पीछे की जो ये सपोर्ट जोन थी, यहाँ से कितनी अच्छी एक ऊपर की तरफ बाइंग आई है, जो कि ओपन इंटरेस्ट भी सपोर्ट कर रहा था 200 के आसपास, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन। और देखो 200 के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग जोन भी बनता हुआ दिखा है, एक डिमांड भी बनता हुआ दिखा है, और एक फिबोनाची की बाइंग भी हमें देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं इसी प्लेस पे प्राइसेस क्या आई है, एक लोअर लो ब्रेक करते हुए एक हाई को ब्रेक करी है, और यहाँ से ऊपर गई, एक बाइंग का भी चांस जो है प्राइसेस ने नहीं दिया है आज के डे में। तो ओवरऑल अगर प्राइसेस को हम कंटिन्यूअसली अगर देख रहे हैं तो उसको हम पहचान सकते हैं कि कहाँ से बाइंग आ सकती है। फिलहाल जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है यहाँ पे बनाया, प्राइसेस वापस आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर से लेकिन ऊपर लेने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया है, हाई को ब्रेक करने के साथ साथ पर्टिकुलर लो को भी नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो इस प्लेस पे क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बाइंग का सारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, प्राइसेस नीचे की तरफ आई है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जब यहाँ पे गई है तो यहाँ पे सारे शॉर्ट ट्रेड्स लेने थे ऊपर का स्टॉप लॉस लेके, और यहाँ से प्राइसेस एक रिट्रेसमेंट जोन में गई है नीचे की तरफ, और यहाँ से एक बाइंग आई है। तो अगर इस प्लेस पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो शॉर्ट का, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके का रखना चाहिए उसकी चर्चा हम थोड़ा कर लेते हैं। इस प्लेस से रिस्क जो था हमारा 16 पॉइंट का था, रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास का था। तो इस चीज़ को जो है हम ध्यान रखेंगे कल के लिए, और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी जो है हमारी काम आती है या नहीं। तो अभी आगे चलेंगे और देखेंगे ये बाइंग पोजीशंस देखो, ये कितनी अच्छी खासी बाइंग जो है यहाँ से बनी है प्राइसेस की। इस प्लेस पे क्या है, कोई है प्राइसेस आई है, नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होता है 170 यानी 70 यानी 30 पॉइंट का अच्छा खासा स्टॉप लॉस होता है, और हम इसको ऊपर की तरफ इस हाई को ब्रेक होने का वेट करते हैं 290 का।
तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर गई है। 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। फिलहाल 5 जुलाई की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में इतना ही। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि बैंक निफ्टी, रिलायंस और एचडीएफसी जो है किस तरीके का मूवमेंट जो देती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम से देखते हुए आएंगे नीचे की तरफ। भैया, ये डेली का बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे प्राइसेस क्या किया है, कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक किया है, लेकिन ये हाई ब्रेक कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल से हुआ है, जो कि एक प्रॉपर जो है वो नहीं है। तो प्राइसेस अगर इस पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की तरफ अगर 52,000 को अगर ब्रेक कर देती है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस यहाँ से क्या हो जाएगी, बेरिश हो जाएगी। डेली टाइम फ्रेम में क्या हो जाएगी, बेरिश हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक किया और नीचे की तरफ जब इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर लो हो गया। अगर इस लो को अगर नीचे की तरफ आते हुए ब्रेक कर दिया बॉडी क्लोजिंग से, तो प्राइसेस हो सकती है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ आए। दूसरी पहली बात, दूसरी बात कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जो बना था और इसको रेसिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ प्राइसेस ने ब्रेक किया, तो वापस से एक सपोर्ट का काम ये कर सकता है। तो प्राइसेस जब वापस से इस प्लेस पे आएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो हमें देखने को मिल सकती है। तीसरी बात, बाइंग तभी होगी जब प्राइसेस एक लोअर लो जो 5 मिनट या 15 मिनट या 1 आवरली के टाइम फ्रेम में नीचे आ रही है, जब तक हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम प्राइसेस का कोई भी बुलिशनेस व्यू जो है वो नहीं देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम में और देखेंगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन जो है वो रहा है। फिलहाल प्राइसेस ने इस प्लेस से एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ लिया 2 जुलाई को। यहाँ से ऊपर गई, ऑल टाइम हाई पे अभी प्राइसेस गई है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ये जोन जो है हमें बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस वापस क्या कर सकती है, यहाँ से डाउनफॉल, यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, ऊपर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर अभी यहाँ पे है, अभी ऊपर है, फिर नीचे आ सकती है 52,000 तक, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी 53,250 तक। तो इसी के बीच में अभी प्राइसेस है। फिलहाल ये एक चैनल जो है नीचे की तरफ बनता हुआ हमें दिख रहा है। देख सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। एक ये चैनल ऊपर की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी यहाँ से चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज के डे की अगर बात करें तो ये लो टू ये हाई की अगर फिबोनाची हम लगाए तो देखो 0.6 से कितनी अच्छी बाइंग ऊपर की तरफ आई है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस नीचे का 150 पॉइंट का हो सकता था, ऊपर तो भाई 1:2 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिल सकता था। फिलहाल प्राइसेस जो है ये चैनल को फॉलो करती है या नहीं, ये देखने का विषय है। एक चैनल जो है अभी तक बना रही है प्राइसेस। फिलहाल अगली टाइम फ्रेम का कोई चैनल फॉलो हो रहा है या नहीं उसको देखते हैं। ये एक चैनल बनेगा, नहीं, क्या ये एक चैनल बनेगा भैया, मे भी बन सकता है। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। हाँ ये देखिए, हाँ नीचे इस प्लेस से बाइंग आई, यहाँ पे इस प्लेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। प्राइसेस यहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर रही थी, इस सपोर्ट जोन पे आई प्राइसेस। आगे की क्या रणनीति हो सकती है, आगे प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जोन जो है नीचे की तरफ बना, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ये तो है ही। तो देखेंगे आगे क्या होता है। हो सकता है प्राइसेस यहाँ से क्या करे, एक डाउनफॉल दे नीचे की तरफ, फिर से यहाँ से बाइंग आए और ऊपर की तरफ इस चैनल को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाए। फिलहाल हम हायर हाई और लोअर लो को ही देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस जो है अगर नीचे आती है तभी हम बाई करेंगे। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखने का प्रयास करें कि यहाँ से बाइंग, तो कहीं ना कहीं इस प्लेस से एक अच्छी खासी बाइंग आई है, प्राइसेस इसी प्लेस पे आई और यहाँ से 0.6 की बाइंग लेके ऊपर की तरफ गई है। एक परफेक्ट बाइंग जो हम इसको कह सकते हैं। ये चलते हैं हम रिलायंस पे। ये चीज़ की हम चर्चा आज करेंगे कि रिलायंस का जो बाई आया है वो इस प्लेस से क्यों आया है। देखो, ओवरऑल ये रिलायंस का चार्ट है। पीछे की कुछ वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको ये पूरा ड्राइंग जो है वो समझ में आ जाएगा। इस प्लेस को ऊपर की तरफ हाई को जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया है ओवरऑल, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो हमें डे के डे में देखने को मिल रहा था।
तो इस पर्टिकुलर प्लेस में प्राइसेस ने यहाँ से हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक करते हुए प्राइसेस कहाँ जा रही थी, ऊपर जा रही थी। फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ और प्राइसेस एक लोअर साइड की तरफ आने लगी। हमने इस प्लेस की फिबोनाची जो है वो ड्रॉ करी इस पर्टिकुलर हाई से, लो से इस पर्टिकुलर हाई पे। यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची आ रही थी, तो हमें लगा कि प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से बुलिश हो सकती है। तो प्राइसेस ने यहाँ से एक बुलिश हुई, ऊपर की तरफ वापस से रिट्रेसमेंट दिया। जरूरी नहीं है कि प्राइसेस यहाँ से अगर बुलिश दे रही है तो एक बार में ही ऊपर फाड़ के निकल जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक चैनल को जो है नीचे की तरफ ड्रॉ किया। इस चैनल को नीचे की तरफ ड्रॉ किया कि प्राइसेस जो है रिट्रेसमेंट करेगी तो कहाँ से करेगी, वापस से जो बाइंग बनेगी वो कहाँ से, किस प्लेस से जो है बाइंग बन सकती है। तो आज के दैट इज 5 जुलाई के दिन में जो हुआ वो ये चीज़ हुआ कि प्राइसेस क्या करी, यहाँ से 0.6 की फिबोनाची ली, इस प्लेस से आई 0.6 की फिबोनाची ली प्राइसेस, और यहाँ से एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिला 29 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट, यानी 1:5 का ये रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिला है। इस चीज़ को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करें तो देखो इस तरीके से जो है प्राइसेस का ये क्या था, लो था, ये हाई था, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट जो है प्राइसेस ने देना शुरू किया। वापिस से इसकी फिबोनाची हमने लगाई तो यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची है। यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लोअर लो को ब्रेक करते करते यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइसेस क्या क्या हो गई है, बुलिश हो गई है। बुलिश होने के साथ साथ प्राइसेस ने दोपहर के समय में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है प्राइसेस का, और रिट्रेसमेंट देने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या किया है, इसे यहाँ से बुलिश हो गई है। बुलिश होने के साथ साथ हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे कोई फिबोनाची जो हमें देखने को मिली है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर पूरी स्ट्रेच की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये एक लो था, ये हाई था। तो यहाँ से प्राइसेस का वो बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिला है। 0.3 पे आई है प्राइसेस और यहाँ से ऊपर गई है, लेकिन एक छोटी सी करेक्शन में यहाँ पे देखें प्राइसेस का बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 0.5 की जोन में आई है, 0.6 की जोन में आई है, और यहाँ से एक बाइंग जो हमें देखने को मिली है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ तक ले सकते थे। अभी चर्चा करेंगे आगे कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। प्राइसेस 3200 के आसपास है, तो हो सकता है इस येलो लाइन को ऊपर की तरफ जो है वो जाए। और फिलहाल इस चैनल का देखते हैं टारगेट पूरा हुआ है या नहीं ऊपर की तरफ। तो ऑलमोस्ट टारगेट जो है उसका ऊपर की तरफ पूरा हो चुका है। तो फिलहाल हम पैटर्न को ही देखेंगे कि क्या पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से जो है हम चल सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे प्राइसेस का एक सपोर्ट कहीं ना कहीं बनता हुआ हमें दिख रहा था, रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के साथ साथ तो प्राइसेस इस प्लेस पे आई और यहीं से जो है ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। आगे देखें तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। अगर वापस से प्राइसेस डाउनफॉल की तरफ अगर आती है नीचे की तरफ, यहाँ से इस प्लेस से अगर नीचे की तरफ आती है तो कहीं ना कहीं 3160-50 के आसपास से जो है बाइंग ऊपर की तरफ आ सकती है। फिलहाल अगर हाई लो और सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 5 मिनट में ये पर्टिकुलर प्लेस जो है वो लो का काम करता हुआ दिख रहा है, ये लो का काम करेगा, और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ बनेगा तो ये हाई बनेगा। अभी फिलहाल हाई जो है वो तय नहीं हुआ है, हो सकता है प्राइसेस गैप अप दे और हाई जो है ब्रेक कर दे। चलते हैं आगे HDFC में, और HDFC तो भैया पता नहीं कहाँ जा रहा है। बात करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड से HDFC की। इस पर्टिकुलर चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप आया, और गैप अप आने के बाद प्राइसेस लोअर लो लगाते हुए अभी फिलहाल तो दांतों नीचे गिर रहा है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइसेस जो है 1800 के ऊपर अगर चल रही थी, हाँ इस प्लेस पर 1800 के आसपास गई थी तो बुलिश हो जाएगी, 1900 के आसपास हमें देखने को मिल सकता था प्राइसेस। लेकिन उसके बाद क्या किया है प्राइसेस ने, एक पर्टिकुलर लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ। फिलहाल अगर बात करें तो प्राइसेस का जो बाइंग आना था वो किस प्लेस से बाइंग आना था, कहीं ना कहीं इसको हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये प्लेस से बाइंग आ सकती थी। इस प्लेस से जो है बाइंग आ सकती थी। यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन हमें देखने को मिला, तो कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है प्राइसेस ने नहीं दी है। फिलहाल प्राइसेस जो है वो लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रही है, 5 मिनट में लोअर लो बना रही है, 1 आवर की तो बात ही छोड़ दो। तो अगली बाइंग जो अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं कि प्राइसेस का किस प्लेस से जो है वो आ सकता है। तो वापिस से इस चैनल को जो ब्रेक किया है प्राइसेस ने, अगर इस पर्टिकुलर लो से अगर इस पर्टिकुलर हाई की अगर हम फिबोनाची निकालें तो 0.5 की फिबोनाची हमारी देखने को मिल रही है 1620 पे, और 0.61 की फिबोनाची हमें देखने को मिल रही है 1580 पे। तो ये जो जोन है 1580 का, इधर इस प्लेस से जो है बाइंग आ सकती है। पहले तो 1626-25 से एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, दूसरी बाइंग जो देखने को मिल सकती है वो कहीं ना कहीं 1570-80-86 के आसपास से एक बाइंग देखने को हमें मिल सकती है। यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन भी है इस प्लेस पे, तो एक ओवरऑल 1580 को एक अच्छी खासी बाइंग जो है हम कह सकते हैं। फिलहाल प्राइसेस खतरनाक डाउनफॉल की तरफ, इस सारी को मिटाते हैं।
चलते हैं सीधा 5 मिनट पे और देखते हैं कि आज के डे में क्या कुछ बिहेवियर हमें देखने को मिला। एक्चुअली ये चीज़ें जो है ट्रैक हो रही थी, तो हमने इस लेवल्स को जो है ड्रॉ किया था। प्राइसेस हाई लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आ रही थी। ये पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया गया। अगर प्राइसेस क्या करेगी, इस पर्टिकुलर को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो कहीं न कहीं प्राइसेस बुलिश हो सकती हैं। लेकिन जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक क्या शॉर्ट पोजीशंस बनेंगे। शॉर्ट पोजीशंस कहाँ से बनेंगे? इस पर्टिकुलर हाई से इस पर्टिकुलर लो की फिबोनाची ब्रेक हम जो है स्ट्रेच करेंगे, और फिबोनाची स्ट्रेच करने के साथ-साथ प्राइसेस जब जब 0.6 की फिबोनाची पे जाएगी हम वहाँ से एक शॉर्ट लेंगे। शॉर्ट लेंगे। इस पर्टिकुलर प्लेस से भी शॉर्ट नीचे की तरफ वापस से क्या किया है, प्राइसेस ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया और वापस से नीचे की तरफ नीचे गई है। फिलहाल आगे का क्या? आगे प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस से लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे गई है और यहाँ पे एक हाई ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो दिख रही है 1640 के आसपास से। फिलहाल हम देखेंगे कि प्राइसेस जो है मैक्सिमम ऊपर तक कहाँ तक जा सकती है। अगर सेलिंग की बात करें तो ओवरऑल अभी सेलिंग जोन में 1653-54 के आसपास तक सेलिंग है। जब तक इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं निकलती है, तो यहाँ ये वाला एक अच्छा खासा सेलिंग जोन है। प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है बनता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ। तो सपोर्ट जो है टूटने के ज़्यादा चांसेस है बशर्ते रेजिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि प्राइसेस क्या है ओवरऑल अभी तक लोअर लो में नीचे होते हुए आ रही है। ऐसे ऐसे कैसे ऐसे करके नीचे की तरफ प्राइसेस जो है वो जा रही है। ये कुछ सिनेरियो जो है बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस क्या करेगी, इस प्लेस तक जाएगी, इस पर्टिकुलर प्लेस तक जाएगी और यहाँ पे अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर लो ब्रेक करती है तो प्राइसेस का हम शॉर्ट पोजीशन जो है नीचे की तरफ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि प्राइसेस जब तक लो ब्रेक नहीं करेगी तब तक ऊपर की तरफ बाइंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। तो इतना ही, अभी मिलेंगे फिर से कल की वीडियो में, करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तब तक के लिए बाय।